हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मास्टरमाइंड बुक पढ़ करके आपका 12th बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बन सकता है कि नहीं। मतलब 95% हो या 100% हो, लाया जा सकता है कि नहीं। सिर्फ मैं मास्टरमाइंड पढ़ूं तो क्या ऐसा संभव है। यही बात करने वाला हूं कि मास्टरमाइंड कितना इनफ है। मास्टरमाइंड जो बुक है वो आपके यूपी बोर्ड में चलती है और यूपी बोर्ड में मास्टरमाइंड एक तरह का क्वेश्चन बैंक होता है, जिसमें पिछले साल के कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं जो कि अनसॉल्व पेपर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसा कि उनका सोल्यूशन होता है और ब्लूप्रिंट होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो क्या ये इतनी अच्छी बुक है कि इसको पढ़ के आपका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बन जाएगा जितना आप सोच रहे हैं, या कुछ और करना पड़ेगा। तो आज पूरी बात करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं कि मास्टरमाइंड या फिर गाइड पढ़ करके आप कितना स्कोर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर मैं बात करूं मास्टरमाइंड बुक की, मास्टरमाइंड जो बुक होता है उसमें आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड में काफ़ी प्रचलित है। सभी बच्चे एकदम क्रेजी हैं इसके पीछे। सभी बच्चों के पास लगभग होती है मास्टरमाइंड की बुक। इसमें देखेंगे तो ये इस साल का मास्टरमाइंड का बुक का कवर पेज है। इसमें कुछ फीचर्स लिखे होते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। इस फीचर्स को पढ़ के ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये बुक कितना इनफ है बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाने के लिए। तो अगर मैं फीचर्स को थोड़ा सा यहाँ से मैंने काट करके इसको यहाँ लगाया है जूम करके, ताकि आप भी पढ़ पाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी अगर बुक की बात करें तो बुक बुक क्या क्या दे रही है आपको, क्या ऑफर कर रही है और क्या क्या चीज़ें बता रही है कि इसको पढ़ के एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। आइए देखते हैं। तो कह रहा है ये चैप्टर वाइज इसमें समरी है, हर एक चैप्टर की समरी है। फिजिक्स का ही लगा रखा है मैंने यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट का होता है वैसे मास्टरमाइंड। यहाँ कह रहा है लेटेस्ट सॉल्व जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं 2023 एग्जाम के लिए। जिस भी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी 2023 की है, 2024 में 2024 की बात करेंगे। तो कह रहा है कि लेटेस्ट जो है सॉल्व यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 2023 एग्जाम के लिए फायदा पहुँचाएंगे, हेल्प करेंगे, ऐसा बोला गया है। इसमें 5 साल के PYQs है, बोर्ड में आए हुए आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 साल के, वो भी इसमें इंक्लूड है, इसमें भी दिया रहेगा 5 साल के। और कह रहा है हाईलाइटेड और अंडरलाइन की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी किया गया है, अंडरलाइन भी किया गया है बच्चों के लिए, ताकि उनको पता चले कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ याद रखने वाली है। कुछ और बातें हैं जैसे कि नॉलेज बूस्टर है, टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बता रखा है, कॉमन एरर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, उससे बचने का उपाय बता रखा है। NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी इसमें है, NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। प्रैक्टिस मटेरियल दे रखा है इन फॉर्म ऑफ चैप्टर टेस्ट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर। तो हर एक चैप्टर के एंड में आपको टेस्ट भी बना के दिया गया है। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आप कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है काइंड ऑफ वैसा दिया है। अगर आप कभी खोल के देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये मास्टरमाइंड जो है इस तरह के दावे करता है कि इस तरह की चीजें दे रखी है। ठीक है, मैं मानता हूं दे रखी है, बुक में है। लेकिन अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है, आपके बेसिक्स कमजोर हैं, तो क्या ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये बुक वो बच्चा भी पढ़ सकता है और पढ़ करके 95% ला सकता है जिसने साल भर में पूरी पढ़ाई नहीं की है, जिसका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है? क्या सिलेबस इससे पूरा किया जा सकता है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मास्टरमाइंड या कोई भी गाइड हो, जैसे MP बोर्ड में शिवलाल की चलती है परीक्षा अध्ययन, नवीन प्रकाशन चलती है, कहीं पर संजीव प्रकाशन की बुक्स चलती हैं, ठीक है, और सबके परीक्षा अध्ययन और गाइड होते हैं। तो जो गाइड है, जितनी भी तरीके गाइड हैं, जो गाइड होते हैं, गाइड बुक्स होती हैं, ठीक है, गाइड हो, ठीक है, मास्टरमाइंड हो जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक हो, अनसॉल्व्ड पेपर्स हो, ठीक है, अनसॉल्व्ड जो कुछ बोर्ड में अनसॉल्व्ड पेपर्स निकलते हैं, ठीक है, ये यूपी लिख गया लेकिन अनसॉल्व्ड पेपर है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, अनसॉल्व्ड पेपर्स हो, या फिर हम कह दें कि जो गेस पेपर्स होते हैं, ठीक है, गेस पेपर होते हैं कुछ। इस तरह के जितनी भी चीजें होती हैं ये आपके लिए तभी काम करती हैं जब आपके बेसिक जो है कंप्लीट हो, ठीक है। अगर बेसिक लेवल तक आपने नहीं पढ़ रखा है, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, आपके न्यू अच्छे नहीं है, आपका सिलेबस कवर नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। ये होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस बुक्स हैं।
आपको अगर समझना है तो एक टीचर की जरूरत है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो कोई भी बच्चा खरीद ले। क्या जरूरी है कि जो मास्टरमाइंड खरीदेगा उसका 95% आएगा? नहीं। तो मास्टरमाइंड खरीदने का मतलब यह नहीं है कि आपका 95% या 90% या 85% या 80% बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है तो यह बुक, कोई भी बुक हो, ये आपके काम की नहीं है, रट करके नहीं आने वाला है। एक टीचर बता सकता है, एक टीचर ही सिखा सकता है, और टीचर के कहे अनुसार अगर उस रास्ते पे आप चलेंगे तब जाके कहीं आप सफल हो सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है। कौन से बच्चे? जो हरदम पढ़ते आ रहे हैं पूरे साल, ठीक है, जिन्होंने टाइम को वेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने अपनी अहमियत समझी है टाइम की, उनके लिए ये काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा। आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन कब? जब आपको एक जगह से निर्देश मिल रहा हो, एक जगह से शिक्षा मिल रही हो, एक जगह से आपको गाइडेंस मिल रहा हो, तब जाके ये आप प्रैक्टिस बुक्स जो हैं आपके काम में आएंगी। कि प्रैक्टिस करें कैसे? डायरेक्ट आप मास्टरमाइंड पढ़ करके या कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ करके, परीक्षा अध्ययन पढ़ करके कभी भी 95% स्कोर नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखें इसी बात पर, जो ये बात मैंने बताई ना कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बुक्स हैं। प्रैक्टिस बुक्स के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के लिए, गेस्ट पेपर के लिए कल रात को एक बहुत ही शानदार धमाका होगा, रात को 9 बजे। और मैं लेके आ रहा हूं यूपी बोर्ड के 2023 का अनसॉल्व्ड गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर होता है बेटा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आ सकते हैं इस साल एग्जाम में, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस होगा फिजिक्स का। तो कल रात 9 बजे, भूलेंगे नहीं, कल रात को 9 बजे ये क्लास होगी, जिसमें मैं एक पेपर लेके आऊंगा यूपी बोर्ड का, पूरा अनसॉल्व्ड होगा। और सिर्फ यूपी बोर्ड का मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बोर्ड के लिए फिजिक्स काम नहीं आएगी, बिल्कुल काम में आएगी। आप लोगों को होना है, यूपी बोर्ड के बच्चे तो होंगे ही होंगे, अदर बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबके पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं यूपी बोर्ड से। अच्छा, कल रात 9 बजे के बाद एक चीज और छोटी सी, एक छोटी और चीज है। धमाका तो एक हो गया, एक और छोटा सा धमाका, और दूसरा धमाका यह है कि ध्यान रखें, अब से जो क्लास हुआ करती थी 5 बजे भवकाल 2.0 की भौतिक विज्ञान की, अब वो कब होगी बेटा? अब वो रोज रात को 9 बजे हुआ करेगी। रोज रात को 9 बजे ये क्लास होगी। स्टार्टिंग कल से है, कल पहला दिन है 9 बजे क्लास होने का, और कल हम करेंगे सैंपल पेपर या फिर बोल दीजिए गेस्ट पेपर का डिस्कशन। सैंपल पेपर नहीं बल्कि गेस्ट पेपर का डिस्कशन। और अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 5 बजे क्लास थी आपके 12th की, अब 12th की क्लास जो कि लाइव होगी, कितने बजे होगी बेटा? 9 बजे रोजाना। याद रखेंगे, सभी बच्चों को बताएंगे, जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं उनको आप शेयर करिएगा उनके साथ ये क्लास, और उनको जरूर बताइएगा कि अब विपिन सिंह फिजिक्स चैनल पर जो क्लास होगी भौतिक विज्ञान की, होगी रोज रात को 9 बजे, ठीक है। जाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, देखने के बाद एक चीज आपका कर्तव्य बनता है, और वो कर्तव्य क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। अगर आप कौन से बोर्ड से हैं, आपका पेपर का भी डिस्कशन आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें अगर पसंद आए तो, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल मिलेंगे रात को 9 बजे यहीं पर, इसी चैनल पर, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।